hello guys, myself Aksh, and today I'm going to discuss trade number 6 जो कि मैंने लिया था मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम में। और अनलकीली मेरा इसमें एसएल लग गया है। तो मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा आपको कि क्यों इसमें एसएल लगा, थोड़ा सा इसका देखेंगे, फ्यूचर मूव क्या होने वाली है, थोड़ा देखेंगे क्या सिनेरियो रहेगा इसका। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये ट्रेड मैंने अराउंड ये ट्रेड मेरा ओपन हो गया था 5 मई को। और इसमें एम गलत रहा मेरा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मैं कहूँगा गलत रहा। क्योंकि देखिए जो शेयर है वो यहाँ से फॉल कर रहा था एक मंथली के बहुत अच्छे जोन से। ये बहुत अच्छा मंथली का एक सप्लाई जोन है जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बहुत अच्छा फॉल आया था यहाँ से। और 2023 के लेवल्स टेस्ट हुए थे इन 2025। सो बहुत अच्छा फॉल था, और जब यहाँ से रिकवर हुआ है तो उसी सप्लाई को हिट हुआ है और वापस से शॉर्ट कर रही है मार्केट इसे। वो जो ऑर्डर्स थे यहाँ पे सेलिंग के, वो वापस से नीचे ला रहे हैं इसको। बट अब दिक्कत ये रही कि मंथली के जोन को टच करके नीचे आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए वी नीड अ मंथली जोन एटलीस्ट, और अ वेरी गुड वीकली डिमांड जोन। तो मंथली का जोन था बहुत अच्छा, बट दिक्कत बताऊँ क्या रही? दिक्कत ये रही कि एक डेली पे बहुत अच्छा जोन था, ब्यूटीफुल। मतलब ये देखो यहाँ से लग के आ रहा है, लेकिन ये देखो लेगिन है, 3 बेस कैंडल है एंड देन 2 लेग आउट कैंडल्स। सो मतलब कितनी अच्छी मूव आई है यहाँ से, बहुत अच्छा जोन है डेफिनेटली। एक गोल्डन क्रॉसओवर भी है। गोल्डन क्रॉसओवर वहाँ होता है जहाँ पे जो हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज होती है वो ऊपर निकलती है 50 डेज की मूविंग एवरेज के। तो डेली पे तो ये भी मिल रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पहले से लिख दिया था, बहुत पहले से, कि मैं यहाँ पे जो है अप 100% बाय करूँगा। अप ट्रेंड के अंदर है शेयर, अगर अप ट्रेंड में हुआ। लेकिन ये मंथली के जोन को लग के आ गया। अगर शेयर यहीं से आता, करेक्ट होता, तो मैं यहाँ पे बाय करना था। ऊपर से लग के आ रहा था और यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। ये एक बेवकूफ़ी थी, साइकोलॉजी गेम है। तो माइंड गेम, तो गलती होनी थी, मैंने कर दी, मैंने खरीद लिया। बट सब उससे भी अच्छी बात बताऊँ तो मैं क्या है, मार्केट ने तब भी मुझे रिवॉर्ड दिया, मेरे खरीदने के बाद भी मुझे रिवॉर्ड मिला। यू सी, इस दिन पे मेरी ओपनिंग आई है, इस दिन मेरा ऑर्डर लग गया था। इस दिन पूरा बेस कैंडल से एकदम नीचे तक की बाइंग उठाई गई। थोड़ा एक और टाइम लिया मार्केट ने, और मार्केट ने ये मूव दी। ब्रो दिस मूव ऑलमोस्ट गेव मी इस मूव ने मुझे दे दिया ऑलमोस्ट, दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ। इस मूव ने मुझे ऑलमोस्ट 1:8 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया था। बल्कि दिस जोन वॉज नॉट मेंट टू गिव मी 1:8 और 1:2 इनफैक्ट। मगर तब भी इसने दिया। मैं प्रॉफिट में था, बहुत अच्छे प्रॉफिट में था, मुझे निकाल लेना था वहीं पे। लेकिन मेरे अंदर की जो ग्रीड है उसने थोड़ा सा यहाँ पे मेरा काम खराब कर दिया। क्यों? बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैंने यहाँ पे अच्छे एग्जीक्यूशन पे प्ले करा है तो मैं एटलीस्ट वीकली की मूविंग एवरेज को एम करूँगा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ एमिंग दिस हाई। सो 1:2.5 मिल रहा था, 1:2.5 मिलेगा, मैं 1:8 पे निकालूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन बेवकूफ़ी थी वो, क्योंकि शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका था। शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका था और देखो मैं यहाँ निकाल सकता था पैसा, लेकिन अगले दिन ही, अगले वीक, अब ये वीक जो चालू हुआ, मुझे लग रहा था इस वीक बाइंग आएगी। दिस वॉज फ्राइडे आई गेस, या दिस वॉज फ्राइडे, दिस डे वॉज बाइंग ऑफ फ्राइडे एंड देन फॉल ही रहा है उसका। तो ये गलती थी, क्योंकि वीकली एमए पर आप तब एम करोगे जब आपने यहाँ नीचे बाय कर रखा है। जब आपने यहाँ नीचे बाय कर रखा है तो आप वीकली एमए को एम करोगे। ये इतना सा जोन इतना पावरफुल नहीं है कि वीकली एमए तक तो ले जाएगा, हो सकता है ले जाए, बहुत अच्छा हुआ अगर, लेकिन इतना अच्छा था नहीं है। क्यों नहीं था इतना? अरे भाई बाइंग भी उठ रखी थी यहाँ से। ठीक है भाई, चलो अब ये गलत ट्रेड हो गया है। बट इसी, देखो रिग्रेट इसलिए नहीं है बिकॉज आई नो मैं इसी शेयर से, मतलब एक 1:2 का निकाल लूँगा, मेरा स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस से कभी मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। या तो स्टॉप लॉस लगे या फिर रिवॉर्ड निकले। तो यहाँ पे भी मैंने एग्जिट इसलिए नहीं ली बिकॉज आई वांटेड हायर रिवॉर्ड एंड दैट्स रियली गुड। मैं उस पर खुश हूँ अपने आप से कि या तो ऐसे लगेगा या फिर टारगेट लगेगा अगर हमने ट्रेड ओपन करी है तो। अब इस ट्रेड का प्लान क्या है? मार्केट ने क्लियर डाउन ट्रेंड शो कर दिया है, मूविंग एवरेज पे लग लग के नीचे आ रहा है। ओके, नाउ वी हैव अ वेरी गुड डेली डिमांड जोन आई वुड से। यहाँ पे जोन बना था, उसी को टेस्ट करके ऊपर गया था, तो ये तो बेकार है। ये एक डेली का डिमांड है, लेगिन है, 2 बेस कैंडल है, लेग आउट कैंडल है, लेकिन इसने भी इसका हाई नहीं तोड़ा है, तो दिस इज नॉट वैल्यूएबल। दिस जोन इज नॉट वैल्यूएबल, लिसन टू मी, बिकॉज इसने कुछ कंपनी नहीं करा है, राइट। और तो ये डिमांड भी टूटेगा, थोड़ा सा यहाँ आएगी मार्केट, ऊपर जाएगा यहाँ से एंड अगेन ये भी टूटेगा, एंड देन मार्केट विल कम टू द मोस्ट क्रूशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
देखो कोई भी ट्रेड अगर मेरे हिसाब से 1:3 से ऊपर की है या 1:4 से ऊपर की है तो मैं तो उसे इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। तो सीइंग द सिनेरियो हियर वी हैव, इफ आई गो टू मंथली जोन, हमारे पास एक बहुत ग्रेट मंथली का जोन है, लेकिन है एक बेस कैंडल बनी है, फिर दो बहुत अच्छी लेगआउट कैंडल बनी है, करेक्शन के साथ ऑल टाइम हाई लेके गए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल लेवल बिटवीन 126 टू 120। उसके बाद का लेवल क्या होने वाला है मैं वो भी मार्क कर देता हूँ कि अगर फॉल बहुत स्टीप हुआ तो मैं लाइव मार्क कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी करेक्शन आ जाती है तो फिर ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है। ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है 2025 के अंदर, बट अभी हम यहाँ पे प्ले करेंगे सबसे पहले। तो मैंने आपको मंथली का जोन दिखा दिया है, एक वीकली का इसके अंदर एग्जीक्यूशन है, बट इस एग्जीक्यूशन हम कहाँ पे एंट्री लेंगे। तो दे आर 3 बेस कैंडल एंड अ वेरी गुड लेगआउट कैंडल ऑफ अ वीक। सो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इस शेयर के अंदर हम वीकली की मूविंग एवरेज को एम रखेंगे, बट वी आर गोइंग टू एम वीकली मूविंग एवरेज। सो अभी वीकली की मूविंग एवरेज यहाँ पे है, तो लेट्स से ये नीचे आता है, सो वीकली की मूविंग एवरेज सब भी ऊपर ही रहेगी, बट 1:7 आप एम कर सकते हो, वरना सेफर साइड रहने के लिए आप 1:6 पे एग्जिट भी ले सकते हो। मूव अगर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी मूव आ रही है यहाँ से, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत जल्दी 1:6 मिल गया है, तो मतलब मार्केट मोमेंटम में आ चुकी है और मार्केट इसको यहाँ ले जाके भी छोड़ सकती है। बट फॉर बीइंग सेफर साइड आप पुश कर सकते हो यहाँ तक, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर और आपको 1:5 भी मिल चुका है, तो कि मिल सकता है, बहुत आराम से मिल सकता है 1:5, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। ये इसका फ्यूचरिस्टिक प्लान है फॉर मैंग्रोव रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम, and yeah, going to be a good investment. Yeah, so that's all for today. Make sure अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स कर दो, 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, एंड मेक श्योर टू लाइक और या इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद मी कमेंट करो, एंड या सी इन द नेक्स्ट वीडियो।